चलिए ध्यान देंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? क्या चल रहा था बताओ जरा। तो आप कहेंगे एक्सेसरी डक्ट चल रहा था, और एक्सेसरी डक्ट को हमने पढ़ लिया। और फिर क्या प्रारंभ किए थे? एक्सेसरी ग्लैंड। क्या प्रारंभ किए थे? एक्सेसरी ग्लैंड बोले तो सहायक ग्रंथि। और सहायक ग्रंथि महिलाओं में कितने होते हैं? दो। एक आपका होता है योनि के पास, जिसे हम क्या बोलते हैं? बर्थोलिन्स ग्लैंड। और दूसरा होता है यहां पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैमरी ग्लैंड। तो पिछले क्लास में क्या बर्थोलिन्स ग्लैंड पढ़े हैं? कुछ नहीं पढ़े हैं? तो आइए जरा, सबसे पहला ग्लैंड्स आज हम पढ़ेंगे, जिस ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे? बर्थोलिन्स। ध्यान देंगे जरा सभी लोग। आज हम सबसे पहला ग्लैंड्स पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बर्थोलिन्स ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, बर्थोलिन्स ग्लैंड। ध्यान दीजिए, बर्थोलिन्स ग्लैंड। हिंदी में भी इसे बर्थोलिन्स ग्लैंड ही कहते हैं। और दूसरा ग्लैंड जो है उसका नाम है मैमरी ग्लैंड। कौन ग्लैंड? मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड बोले तो स्तन ग्रंथि। मैमरी ग्लैंड बोले तो। आइए तो आज ये दोनों ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आइए जरा, सबसे पहला हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बर्थोलिन्स ग्लैंड के बारे में। बर्थोलिन्स ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले आप जान जाइएगा, बर्थोलिन्स ग्लैंड जो होते हैं महिलाओं में, इसकी संख्या दो होती है। बर्थोलिन्स ग्लैंड की संख्या महिलाओं में कितने होते हैं जी? याद रखेंगे। तो बर्थोलिन्स ग्लैंड की संख्या महिलाओं में दो होते हैं, जो योनि के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं साइड वाला पार्ट में, आप योनि छिद्र के बगल में आप देख रहे हैं। तो योनि छिद्र के बगल में जो पाए जा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? बर्थोलिन्स ग्लैंड। और ये जहां पर पाया जा रहा है योनि के, ये साइड वाला पार्ट है ना, इस साइड वाला पार्ट को कहते हैं वल्वर वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे? याद रखेंगे, इसे क्या बोलोगे जी? वल्वर वेस्टिब्यूल। ध्यान दीजिएगा। तो आपसे कहेगा कि बताइए जरा, हमारे बर्थोलिन्स ग्लैंड कहां पाए जाते हैं? तो आप कहां बोलिएगा? वल्वर वेस्टिब्यूल में, योनि छिद्र के अगल बगल पाए जाते हैं। और इसका मुख्य काम क्या होता है? तो आप गौर से देखिए जरा, इससे एक नली निकल रही होगी। क्या दिख रहा है आप लोगों को? इससे एक नली निकल रही है। अरे निकल रही है कि नहीं निकल रही है? और इस नली को क्या बोलेंगे? डक्ट ऑफ बर्थोलिन्स ग्लैंड। अरे बर्थोलिन्स ग्लैंड का डक्ट है कि नहीं है? बर्थोलिन्स ग्लैंड का डक्ट है। इस बर्थोलिन्स ग्लैंड जो है बाबू, इस बर्थोलिन्स ग्लैंड का मुख्य फंक्शन होता है, इसका मेन कार्य होगा म्यूकस बनाना। क्या बनाना? म्यूकस। और म्यूकस का मतलब होता है सलेस्मा। म्यूकस का मतलब क्या हो जाएगा? सलेस्मा। म्यूकस का मतलब क्या हो जाएंगे? सलेस्मा बनाना होता है जी। सलेस्मा एक म्यूकस, एक चटचटा पदार्थ है। ये क्या करेगा? बर्थोलिन्स ग्लैंड मुख्य रूप से एक सलेस्मा का निर्माण करेगा, जो योनि छिद्र को क्या करेगा? स्मूथ बनाएगा। स्मूथ बोले तो चिकना बनाएगा। स्मूथ बोले तो चिकना बनाएगा, एकदम पानी के जैसा ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, जो इसे क्या करेगा? चिकना बनाएगा, ताकि संभोग की क्रिया में, सेक्स की इच्छा में उस समय दर्द का एहसास ना हो। तो याद रहेंगे ये बातें। वल्वर वेस्टिब्यूल वाला पार्ट में क्या पाया जाता है? बर्थोलिन्स ग्लैंड। अरे बोलो क्या पाया जाएगा? बर्थोलिन्स ग्लैंड की संख्या। इस बर्थोलिन्स ग्लैंड में क्या बनेगा? जो योनि छिद्र को क्या करेगा? स्मूथ करेगा। यह सलेस्मा जो होगा योनि छिद्र को क्या करेगा बाबू? तो स्मूथ करेगा। स्मूथ बोले तो क्या कहेंगे? चिकना करेगा, जिससे कि संभोग में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं, दर्द वर्द का एहसास नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं, पुरुषों में भी एक ऐसा था जो पुरुषों के पेनिस को स्मूथ बनाता था। क्या था कि नहीं था? बताओ उस ग्लैंड का क्या नाम था? बताओ जरा। कितने ग्लैंड थे पहले बता? पुरुषों में कितने ग्लैंड थे? एक्सेसरी ग्लैंड कितना था? पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा क्या था? कॉपर ग्लैंड, या फिर क्या बोलिएगा? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड वो भी एक द्रव बनाता था, जो कि पेनिस को क्या करता था? चिकना बनाता था। अरे बनाता था कि नहीं? महिलाओं में ये जो बर्थोलिन्स ग्लैंड होता है बाबू, यह बर्थोलिन्स ग्लैंड भी लड़कों के किसके समान होता है? तो आप कहिएगा कॉपर ग्लैंड के समान होता है। किसके समान हो जाएगा जी? तो ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर ये बर्थोलिन्स ग्लैंड जो होगा ये कॉपर ग्लैंड के समान होता है। कॉपर गलती लिखा रहा लगता है ना जी? हैं? अब देखो गलती ये लिखाएगा।
चलो इसीलिए अब इसका बढ़ के नाम लिख देते हैं, बल्बोरेथ्रल। क्या हो जाएगा? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलिएगा? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहेंगे? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? बल्बोरेथ्रल ग्रंथि या फिर इसे कहते हैं कॉपर ग्रंथि। क्या बोलेंगे जी? कॉपर ग्रंथि। अरे गलती लिखा रहा है, कॉपर कैसे होता है? CACOWPR सही लग रहा है। चलिए, कॉपर ग्लैंड तो याद रखिएगा, यह पुरुषों के कॉपर ग्लैंड के समान होता है। कौन ग्लैंड? तो याद रखिएगा बर्थोलिन्स ग्लैंड। कौन ग्लैंड? बर्थोलिन्स ग्लैंड। तो बस दो तीन बातें हम बताए कभी अभी, बस इतना केवल याद रखिएगा कि सर बर्थोलिन्स ग्लैंड जो होंगे वल्वर वेस्टिब्यूल वाला पार्ट में पाया जाएगा, जो पुरुषों के किसके समान होगा जी? काउपर ग्लैंड के समान होगा, या फिर क्या बोलिएगा? बल्बोरेथ्रल ग्लैंड के समान होगा, जो कवची का निर्माण करेगा, म्यूकस का निर्माण करेगा और योनि को क्या करेगा? स्मूथ करेगा, जिससे सेक्स के टाइम, संभोग के समय क्या होगा जी? दर्द का एहसास नहीं होगा। याद रहेंगे ये बातें? चलो बाबू, अब अगली बातें करते हैं। अब किसी कारण बस मानिए कि यदि चोट लग गया, यदि इसमें चोट वोट लग जाते हैं, तो वैसी अवस्था में इसमें सिस्ट बन जाता है। याद रखेंगे, मानो कि बॉल खेला जा रहा है, फुटबॉल खेल रही है, किसी कारणवश किसी चीजों से क्या लग गया? चोट लग गया, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वैसी अवस्था में इस बर्थोलिन्स ग्लैंड में सिस्ट बन जाते हैं। क्या बनेंगे? सिस्ट। याद रखेंगे, सिस्ट बन जाते हैं बाबू। अब कहिएगा सर ये सिस्ट क्या होता है? सर आखिरकार ये सिस्ट क्या है? सिस्ट, अरे एक प्रकार से रेवड़ाहा जैसा समझता है, जैसे जटिल हो गया, कठिल जैसा हो जाता है, मजबूत हो जाएगा, टाइट हो जाएगा इसी कॉपर ग्लैंड में, तो उसे कहते हैं बर्थोलिन्स सिस्ट। क्या बोलेंगे? जब किसी कारणवश इस बर्थोलिन्स ग्लैंड में या तो चोट लग जाए या फिर संक्रमण होता है, तो यह बर्थोलिन्स ग्लैंड क्या करता है? सिस्ट बना लेता है। और जब सिस्ट बना लेते हैं तो वैसी अवस्था में काफी दर्द होंगे। यह सिस्ट जो होता है जनरली याद रखिएगा आपका 5 से 7 दिनों में पक जाता है बाबू, जनरली। हालांकि इसका ओरिजिनल प्रमाण नहीं मिला है। 5 से 7 दिनों में क्या हो जाएंगे? पक जाएंगे, और पक कर क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं। कौन? बर्थोलिन्स ग्लैंड में जो क्या बनेगा? सिस्ट बनेगा। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर बीच में किसी का सिस्ट बन जाए तो उस इंसान को चलने में दर्द होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? चलने में साथ दर्द होगा। और दूसरा नंबर में जब सिस्ट बनेंगे तो म्यूकस का प्रोडक्शन भी कम जाएगा। अरे कमेगा कि नहीं बनेगा? तो मतलब योनि का स्मूथनेस भी कमेगा, तो स्मूथनेस कमेगा तो संभोग टाइम भी क्या होंगे? पेन होगा, दर्द होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये सिस्ट काफी खतरनाक होते हैं। किसी किसी महिलाओं में आवश्यकता से ज्यादा बड़ा बन जाता है, लगभग मतलब योनि से बहुत बड़ा लटकल जैसा हो जाता है, बहुत खतरनाक प्रकार से हो जाता है किसी महिलाओं में। किसी महिलाओं में हल्का फल्का छोटा मोटा बन के रह जाता है। तो ये बर्थोलिन सिस्ट भी हो गए। जैसे कि हम आपको दिखा देना चाहते हैं, आप देखिएगा इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, यही बर्थोलिन्स में आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है? सिस्ट है। ये क्या बन गए हैं? सिस्ट। जनरली हमने बोला ये कितने दिनों में पककर फूट जाएंगे? 5 से 7 दिनों में। 5 से 7 दिनों में। यदि नहीं फूटा पककर, ये ज्यादा हार्ड हो गया है, तो वैसी अवस्था में इसे सर्जरी करके क्या किया जाता है जी? काट कर हटा दिया जाता है। सर्जरी करके इस बर्थोलिन्स को क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। याद रखेंगे। तो कारण हमने बोला कि ग्लैंड्स में किसी कारण बस क्या लगा हो? चोट, या फिर संक्रमण हुआ हो। मानिए किसी लड़का को HIV होल है और वह महिला के साथ संबंध बनाया, तो वैसी अवस्था में महिलाओं का अगर संक्रमण हो सकता है तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिर भी इसका कोई आज तक सटीक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। अब आइए जरा मेमरी ग्लैंड की बात करें। मेमरी ग्लैंड बोले तो क्या कहेंगे? स्तन ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, अब हो गया, उतना ज्यादा और कुछ नहीं जानना है बर्थोलिन्स के बारे में, बस खत्म हो गया। अब आइए जरा मेमरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेमरी ग्लैंड्स जो होता है ये मैमल्स का मतलब स्तनधारियों का ये सेकेंड कैरेक्टर होता है। कैसा कैरेक्टर होगा जी? सेकेंडरी कैरेक्टर होगा। सेकेंडरी कैरेक्टर का मतलब द्वितीयक लक्षण। सेकेंडरी कैरेक्टर को क्या बोलोगे? द्वितीयक लक्षण होता है। अरे जिस प्रकार से पुरुषों का द्वितीयक लक्षण क्या होता है? तो आप कहिएगा पुरुषों का द्वितीयक लक्षण ये होता है सर, स्पर्म का निर्माण। अरे होता है कि नहीं होता है? आवाज का भारीपन, दाढ़ी मूछें का आना, ये सब सेकेंडरी कैरेक्टर है। अरे है कि नहीं है? उसी प्रकार से महिलाओं में भी सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं कुछ, जिसमें से सबसे पहला सेकेंडरी कैरेक्टर उसके क्या होते हैं? मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड बोले तो स्तन ग्रंथि। जबकि प्राइमरी कैरेक्टर एक महिला का क्या होगा? तो प्राइमरी कैरेक्टर महिला का होगा कि उसके पास दो क्या पाए जाएंगे? ओवरी। अरे लड़का का प्राइमरी कैरेक्टर क्या है?
दो टेस्टिस का पाया जाना, उसी प्रकार से महिलाओं में भी मेन कैरेक्टर क्या है, तो दो ओवरी का पाया जाना। पुरुषों में सेकेंड कैरेक्टर दाढ़ी मूछे ये सब होते हैं, और महिलाओं में सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होता है, तो याद रखना मैमरी ग्लैंड्स, मतलब ये स्तन की साइज, स्तन रहना, स्तन का रहना, आवाज पतली होना, ओवम का निर्माण होना, अंडाणु का निर्माण होना, ये सभी चीजें होती है जो महिलाओं का द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है। कंप्लीट यहां तक। तो आप छोटी सी बातें आपको हम इधर बताते हैं, इसे हम हटा देते हैं यहां से। आइए जरा हम यहाँ पर खींचते हैं इसे। मेमोरी ग्लैंड के बारे में कुछ बातें हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस मेमोरी ग्लैंड की यदि बात करें बाबू, तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, इस मेमोरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, दो। कितनी होती है, दो मेमोरी ग्लैंड की संख्या होती है बाबू। यह स्तनधारी का, स्तनधारी का मतलब क्या हो जाएगा, मैमल्स का, स्तनधारी का, मैमल्स का ये क्या होता है, सेकेंडरी कैरेक्टर। क्या हो जाएंगे, याद रखेंगे, सेकेंडरी कैरेक्टर होता है। सेकेंडरी कैरेक्टर बोले तो द्वितीयक लक्षण, सेकेंडरी कैरेक्टर बोले तो क्या कहेंगे, द्वितीयक लक्षण होता है। कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए जरा अगली बातें समझिएगा। इस स्तन ग्रंथि, ये जो स्तन ग्रंथि हो जाता होता है, ये मेल एंड फीमेल दोनों में होते हैं। मेल एंड फीमेल, नर एंड मादा, मेल एंड फीमेल का मतलब क्या हो जाएगा, नर एंड मादा दोनों में होता है बाबू। परंतु फीमेल वाला जो होता है, याद रखिएगा, ये फीमेल वाला जो होता है ये डेवलप कर जाते हैं। क्या हो जाएंगे, डेवलप कर जाते हैं। जबकि पुरुषों वाले जो होते हैं मेमोरी ग्लैंड, ये अनडेवलप होते हैं। अनडेवलप बोले तो क्या कहेंगे, अनडेवलप का मतलब क्या हो जाएगा, अविकसित। याद रखेंगे, स्तन ग्रंथि मेल एंड फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। स्तन ग्रंथि मेल एंड फीमेल दोनों में पाए जाएंगे, परंतु फीमेल में क्या होता है, डेवलप होता है, और पुरुषों में यह डेवलप नहीं होता है। तो जब पुरुषों में जब यह डेवलप नहीं हो रहा है, तो हम नहीं कहेंगे ये पुरुषों में इसका कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये कैसा ऑर्गन हो जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन। अरे होगा कि नहीं होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएंगे। और वेस्टिजियल ऑर्गन को आप क्या बोलिएगा, अवशेषी अंग। वेस्टिजियल ऑर्गन को क्या आप बोलोगे जी, अवशेषी अंग। वेस्टिजियल ऑर्गन को क्या कहेंगे, तो आप कहिएगा सर वेस्टिजियल ऑर्गन को हम कहेंगे अवशेषी अंग। वैसा अंग जो मेरे शरीर में है तो जरूर, लेकिन उसका कोनो काम नहीं है, वैसे अंग को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। और मेरे शरीर के अंदर लगभग 150 से ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, जो पाए तो जाते हैं परंतु उसका कोनो काम नहीं है। 150 से अधिक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जिसमें से एक वेस्टिजियल ऑर्गन आपका क्या हो गया जी, लड़कों में पाए जाने वाले स्तन ग्रंथि। कौन हो गया, स्तन ग्रंथि। अब आइए, अब फीमेल में डेवलप करते हैं। तो सवाल यह है कि सर फीमेल में आखिरकार डेवलप कैसे कर जाता है। तो फीमेल में महिलाओं के अंदर 12 साल के उम्र में दो हार्मोन बनते हैं, जिस हार्मोन का नाम है, याद रखिएगा, पहला हार्मोन याद रखिएगा एस्ट्रोजेन। क्या याद रखिएगा, एस्ट्रोजेन बनते हैं। और दूसरा हार्मोन का नाम है बाबू प्रोजेस्ट्रॉन। क्या नाम है, प्रोजेस्ट्रॉन नाम है। तो यह एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों हार्मोन आखिरकार बनता कहां है, ओवरी में। ओवरी का मतलब क्या कहिएगा, अंडाशय में। ओवरी का मतलब अंडाशय में बनता है। और यह लगभग लड़कियों की उम्र पर बनता है बाबू। लगभग 10 से 12 साल की उम्र की जब महिलाएं हो जाती है, तब जाकर ये हार्मोन क्या होते हैं, बनना प्रारंभ होते हैं। तो याद रखिएगा, 10 से 12 साल की आयु में महिलाओं के ओवरी से कौन हार्मोन, एस्ट्रोजेन और कौन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, अर्थात निर्माण होता है, रिलीज होता है, जिसके कारण महिलाओं की स्तन की साइज क्या होती है, बढ़ती है। केवल बढ़ती है, केवल बढ़ती है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो कहेगा महिलाओं में स्तन की साइज को बढ़ाने वाले कौन से हार्मोन जिम्मेवार हैं, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्ट्रॉन। किसमें बनेंगे, ओवरी में। किसमें बनेंगे, और जब लड़कियों के जिस प्रकार से ये हार्मोन जब बनते हैं ना, एस्ट्रोजन और कौन, प्रोजेस्ट्रॉन, तो उस समय ओवरी में और भी कई सारे काम होते हैं। जैसे कि आपका ओवम का निर्माण होना, ओवम का क्या होने लग जाएगा, निर्माण होने लग जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाएगा। अरे जिस प्रकार से याद करो, लड़कों में जब टेस्टोस्टेरोन प्रारंभ हुआ था, लेडिक सेल बनाया था ना,
लेडी सेल टेस्टोस्टेरोन बनाया था तो लड़का का द्वितीयक लक्षण प्रारंभ हुआ था, उसी प्रकार से महिलाओं के ओवरी के अंदर जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा तो महिलाओं की द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रारंभ होगा, जिसमें से पहला लक्षण हमने बोला स्तन की साइज धीरे धीरे क्या होने लगेगी, इंक्रीज करेगी। अगला नंबर में ओवरी के अंदर क्या बनना प्रारंभ होगा, होने लगेगा, अंडाणु बनना प्रारंभ होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात मासिक धर्म क्या हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। आवाजें एकदम सुरीली होने लगेगी, कोयल के जैसा होने लगेगी, जबकि पुरुषों में आवाज भारी होने लग जाता है और इसमें आवाज क्या होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये सब सारी कहानियां बाबू। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुषों के भी स्तन के साइज बढ़ जाते हैं, तो यदि पुरुषों में यदि स्तन के साइज बढ़ेगा तो वह स्तन का साइज बढ़ जाने के बाद वो बच्चों को दूध नहीं पिला सकता है, वह एक प्रकार से समझ जाइए वो बीमारी हो गया उस इंसान को, और उस बीमारी को कहते हैं गायनेकोमैस्टिया। क्या बोलोगे? याद रखिएगा, जब पुरुषों में स्तन की साइज अगर बढ़ जाती है, पुरुषों में यदि स्तन की साइज बढ़ जाती है तो बताओ ऐसे बीमारी को नाम क्या दिया जाता है, गायनेकोमैस्टिया। क्या बोलेंगे? गायनेकोमैस्टिया। आपसे कहेगा कि गायनेकोमैस्टिया क्या है, तो जब पुरुषों में मेमरी ग्लैंड का आकार बढ़ने लग जाते हैं तो यह क्या एक बीमारी का जन्म होता है जिसे क्या बोलते हैं, गायनेकोमैस्टिया। और ऐसी अवस्था में एक पुरुष का स्तन महिला के समान दिखने लगता है। कंप्लीट यहां तक? ये हो गई कहानी बाबू कंप्लीट। अब हम आपको आगे की बातें बताने वाले हैं। ये तो हो गई छोटी मोटी बातें, मेमरी ग्लैंड से संबंधित 2-3 बातें हो गया। अब सवाल है कि ये जो मेमरी ग्लैंड होता है सर, ये प्रेजेंट कहां होता है? तो याद रखेंगे, मेमरी ग्लैंड का लोकेशन ध्यान में रखेगा बाबू। मेमरी ग्लैंड जो पाए जाते हैं ये दूसरा और छठा रिब्स के बीच में, याद रहेंगे, गिन लीजिएगा ऊपर से 1 और 2 रिब्स हो गया। हालांकि ऐसे तो तीसरा और पांचवा कहीं कहीं देता है, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा बोल देते हैं दूसरा और छठा के बीच में। गिन लीजिए ऊपर से 1 2, फिर 2 3 4 5 6, तो ये 2 और 6 के क्या होता है, बीच में पाया जाता है। याद रखिएगा, सेकेंड एंड सिक्स्थ रिब्स के बीच में पाया जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा और छठा पसली के बीच में पाए जाएंगे। क्या ध्यान में रहेंगे? अब एक छोटी सी बातें जो हमें बताइएगा, जो गर्दन के नीचे है और अबडोमिनल के ऊपर है, अरे है कि नहीं है, गर्दन के नीचे और अबडोमिनल के ऊपर, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई साहब, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या हो जाएगा, बीच में। किसके बीच में हो जाएंगे बताओ जरा, इतना गलती आज का है लिखा रहा है जी, किसके किसके बीच में हो जाएगा? तो आप कहिएगा इतना गलती आज लिखा रहा है। सबसे पहले आप क्या बोलिएगा, कौची बोल रहे थे? सबसे पहले नेक्स्ट मतलब गर्दन एंड किसके बीच में जी, तो आप कहिएगा अबडोमिनल। क्या बोलिएगा? अबडोमिनल। क्या याद रहेंगे? तो गर्दन ये ग्रीवा और उदर के क्या होते हैं, बीच में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? स्तन ग्रंथि। अर्थात पसली संख्या बोले तो आप क्या कहिएगा, दूसरा और छठा के बीच में, दूसरा और छठा के। तो ये तो मेमरी ग्लैंड की छोटी छोटी बातें हुई। आइए जरा हम फिर से चर्चा कर देते हैं मेमरी ग्लैंड की संख्या। तो मेमरी ग्लैंड जो होता है बाबू, यह मैमल्स का कैसा लक्षण है, सेकेंडरी कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर है बताओ? मेमरी ग्लैंड मेल एंड फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। मेल में क्या होते हैं, अनडेवलप। फीमेल में क्या होते हैं, मेल में जो अनडेवलप होता है इसे हम क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन। और जबकि फीमेल में भी क्या ये अवशेषी अंग की तरह होता है, ना इसका काम होता है। लेकिन ये फीमेल में जो डेवलप होते हैं, इसको डेवलप करने वाले कितने हार्मोन, पहला हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन का नाम, ये दोनों हार्मोन बनते कहाँ है, कितने साल के उम्र में बनते हैं। लेकिन यदि पुरुषों में स्तन के साइज बढ़ गया तो उसे क्या नाम से जानेंगे, गायनेकोमैस्टिया। उसके बाद मेमरी ग्लैंड जो होता है कैमा कैमा पसली के बीच में, दूसरा छठा पसली के बीच में, या फिर कहेंगे ग्रीवा और अबडोमिनल के बीच में। तो ये तो हो गई छोटी जानकारी। अब आइए जानते हैं पूरा का पूरा मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। मतलब आज की क्लास में हम जानेंगे स्ट्रक्चर, याद रखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड, इसका मतलब हो जाएगा स्तन ग्रंथि की संरचनाएं। स्तन ग्रंथि की संरचनाएं, ध्यान दीजिएगा, स्तन ग्रंथि की संरचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा,
मेमोरी ग्लैंड की संरचना। देखिएगा एक मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम आपके सामने खींच रहे हैं बाबू। सबसे पहले यदि एक महिला के स्तन को देखा जाए, तो महिला को स्तन को जब आप देखिएगा तो जनरली यह स्तन ऐसे होते हैं बाबू। जनरली अगर देखा जाए सामान्य तौर पर तो महिलाओं के स्तन कुछ इस प्रकार से होते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो होते हैं बाबू काला पाट होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? चलिएगा, इर्द गिर्द हो जाएंगे, काले पाट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा बाबू, इस काले पाट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एरियोला। क्या बोलेंगे? एरियोला। क्या बोलेंगे? जबकि ये जो आप बीच के पार्ट देख रहे हैं इसे कहा जाता है निपल। क्या बोलेंगे? निपल कहते हैं। और हिंदी में अगर इसे जानोगे तो इसे चूचक कहते हैं। क्या बोलेंगे? चूचक कहते हैं। और एरियोला को हिंदी में चूचक पृष्ठ कहते हैं। एरियोला को मतलब चूचक का खाली वाला, मतलब अगल बगल वाला भाग, खाली जगह भाग है, इसलिए कहते हैं चूचक पृष्ठ। और निपल को क्या बोलेंगे? चूचक। तो अगर ये आप आगे से फ्रंट व्यू अगर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। लेकिन यदि इसका पार्शियल व्यू देखो, साइड से देखो, तो हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहोगे साइड से तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने में लगेगी। ध्यान देंगे सभी बच्चे। चलिएगा, ध्यान देंगे। जेन्युइन आपका यह इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से होगा महिलाओं का। ठीक है, स्तन इस प्रकार से होंगे जेन्युइन। और यहाँ पर हम पसलियां भी आपको दिखा देते हैं ताकि कोई दिक्कत समस्याएं नहीं आए। चलिए, हम पहला नंबर पसली, दूसरा मानिए। चलिए, कै पसली दिखाना है? 5 पसलियां दिखा देते हैं, 2 से 5। 3 हो गया, 4 हो गया, चलिए 5 पसली हो गया। क्या हो गया? ये पसलियां हो गया। मानिए ये रिब्स है, ये पसलियां हुआ, ये पसली के आगे ना होगा स्तन। अब आइए, अब इस पसलियों के आगे की यदि बात करें बाबू तो ध्यान से देखिएगा। इस पसलियों के आगे जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे एक स्पेशल मसल होता है। याद रखिएगा, एक स्पेशल मसल होता है। इस मसल को हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। इसके आगे एक आपके मसल देखने को मिलेंगे बाबू, इस प्रकार से एक मसल देखने को मिलेगा। और इस मसल को कहा जाता है पेक्टोरेलिस मेजर मसल। कौन मसल बोलेंगे? पेक्टोरेलिस मेजर मसल। ध्यान दीजिएगा, इस मसल को क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर पेक्टोरेलिस मेजर मसल। पेक्टोरेलिस मेजर मसल, पेक्टोरेलिस मेजर मसल बोलेंगे, पेक्टोरेलिस मेजर मसल कहेंगे। अब आइए जरा अगली बातें। हाँ, ये जो आप थे, ये जो था आपका क्या था बाबू? रिब्स। क्या था? रिब्स बोले तो पसलियां, रिब्स बोले तो पसलियां। अब देखो, जेन्युइन यदि एक स्तन के अंदर की बात करें बाबू, तो एक स्तन के अंदर 1520 लोब पाए जाते हैं। एक स्तन के अंदर हमने कितना बोला? 15 से 20, ऐसे ऐसे करके 15 से 20 होगा। आप कहिएगा सर आप कम बना रहे हैं, 3 या 4 गो अट रहा है। अरे भाई साहब 15 से 20 होगा, बस समझ जाना है। आपको दिक्कत यहां तक? तो ये जो हमने आपके सामने बनाए, ये है मेमोरी लॉब है। ये क्या है? अरे स्तन के अंदर ना लॉब पाया जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे मेमोरी लॉब। ध्यान देंगे, इसे हम कहेंगे मेमोरी लॉब कहेंगे। मेमोरी लॉब का मतलब होता है स्तनपाली। मेमोरी लॉब का मतलब स्तनपाली। तो ये हो गया मेमोरी लॉब। मेमोरी लॉब बोले तो स्तनपाली, मेमोरी लॉब बोले तो। अब देखो, अगली बातें यदि हम आपके सामने करें तो ध्यान दीजिएगा। तो एक एक स्तन के अंदर कितना से कितना मेमोरी लॉब होंगे? याद रखिएगा, कितना हमने बोला? 15 से कितना संख्या में होगा जी? 15 से 20 के संख्या में, 15 से 20 के संख्या में। और इसी के अंदर, इसी लॉब के अंदर आपको पाई जाती है एल्वियोली। क्या पाई जाएगी? एल्वियोली पाई जाएगी। एल्वियोली, थोड़ा सा हम इसकी साइज को हटाते हैं। एल्वियोली पाया जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। अब कहिएगा क्या है सर? तो एल्वियोली है। ये क्या है? एल्वियोली। एल्वियोली का एक ग्रुप, जैसे फेफड़वा में पाया जाता है ना, एल्वियोली को हम हिंदी में कुपिका कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये एल्वियोली है। क्या है? एल्वियोली। ऐसे ऐसे एल्वियोली सभी में पाए जाएंगे, पाए जाएंगे ना। तो हम आपको कुछ ही बता रहे हैं, बाकी आपको समझना है। ये आपके हो गए एल्वियोली, एल्वियोली हो जाएंगे।
चलिए क्या हो गया एल्वियोली, सभी में होगा। अब ज्यादा नहीं बनाएंगे, अब ये आखिरी बना रहे हैं हम। ये आपके हो गए एल्वियोली, कंप्लीट। ये सब जो है सर ये क्या है, तो ये आप कहिएगा एल्वियोली है। अरे है कि नहीं है एल्वियोली। तो ये मेमोरी के अंदर ना लिब्यूल है लोब्यूल है। अरे ये जो एल्वियोली है मेमोरी के अंदर है, स्तन के अंदर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेमोरी। मेमोरी, क्या मेमोरी, तो मेमोरी क्या जी, एल्वियोली। एल्वियोली, मेमोरी एल्वियोली। स्तन कुपिका, मेमोरी लोब्यूली का मतलब क्या हो जाएगा, स्तन कुपिका। स्तन कुपिका, ध्यान देंगिएगा, स्तन कुपिका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, अगर इस एल्वियोली को अगर आप बाहर निकाल को देखोगे, मानिए कि एक ये तो एल्वियोली का गुच्छा है ना, अगर इस एल्वियोली को हम बाहर निकाल के देखें, तो आइए जरा हम आपके सामने एल्वियोली को, एक एल्वियोली को बाहर निकाल दिए, कोई दिक्कत यहां तक। जब हम एल्वियोली को बाहर निकाल के देखते हैं, तो इस एल्वियोली के अंदर आपको छोटी छोटी कोशिकाएं दिखेगी, छोटी छोटी, यहां पर इसके साइड वाला पार्ट में सेल दिखेगी। एक एल्वियोली की बात कर रहे हैं, इसके साइड से आपको इस प्रकार से सेल दिखेंगे बाबू। सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका। कौन, सेल दिखेंगे इस प्रकार से। सवाल है कि सर आखिरकार ये सेल का नाम क्या होगा, तो इस सेल का नाम होगा लैक्टोसाइट सेल। कौन सेल, याद रखिएगा, लैक्टोसाइट सेल। लैक्टोसाइट सेल होगा। एल्वियोली के नीचे वाले सतह में कौन सेल होंगे, लैक्टोसाइट सेल। कौन सेल, लैक्टोसाइट सेल। यह लैक्टोसाइट सेल जो काम करता है, एक स्पेशल हार्मोन के प्रेजेंस में करेगा, जिस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या याद रखोगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रेजेंस में काम करेगा। अब आप हमें बताइएगा, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये कहां बनता है, याद करो तो हम बताए थे कि पीयूष ग्रंथि के कई भाग, 3 भाग, अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि। और अग्र पीयूष ग्रंथि जो होता है वो कौन हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन बनाते हैं, एलएच एफएसएच बहुत सारे हार्मोन बनाते हैं, उसमें से एक हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। मतलब कहेंगे सर ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये कौन ग्लैंड बनाता है, तो आप कहिएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन ग्लैंड, अग्र पीयूष ग्रंथि, अरे वही बनाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोले तो अग्र पीयूष ग्रंथि। अब देखिए कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, इस चीज को समझिएगा। अब पता चला कि कोई महिला एक बच्चे को जन्म दी, बच्चा को जैसी महिला कोई जन्म देती है, तो जन्म देला के बाद उसके यहां पर इसे पीयूष ग्रंथि से, यहां ना पीयूष ग्रंथि होगा, पीयूष ग्रंथि के 3 भाग, लेकिन कौन पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलेंगे, बोलो कौन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन हार्मोन, यह प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता 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 आएगा और महिला के कहां चला जाएगा, स्तन में। कहां जाएगा, स्तन में। अरे साइड से ब्लड सेल होती है बाबू, बहुत सारी ब्लड की कोशिकाएं होगी, ऐसा नहीं समझना, हम यहाँ पर आपको दिखा बल नहीं रहे हैं। ये साइड से बहुत सारी यहाँ पर नसें आएगी, नसें आ जाएगी एकदम पतली पतली, जो इसके अंदर ढुकेगी बाबू। अगर हम वो दिखाएंगे तो फिर कैसे गांजुल मुंजुल हो जाएगा पिक्चर को। कौन सा ऐसा जगह है जहां ब्लड नहीं जाता है जी, बोले वाली बात है। तो यहाँ पर ढुक गए, अब ब्लड आएगा तो ब्लड के माध्यम से यहाँ से कौन हार्मोन आएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अरे बनाएगा नहीं, बोला पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता आएगा बनता आएगा बनता आएगा, लॉब में ढुकेगा, अरे ढुकेगा, और लॉब में ढुक के फिर किस में चला जाएगा, मेमोरी एल्वियोली में। कहां चला जाएगा, और मेमोरी एल्वियोली के नीचे कौन कोशिका है, लैक्टोसाइट कोशिका। और उसके बाद यह लैक्टोसाइट कोशिका जो होगी बाबू, याद रखेंगे, फिर यह लैक्टोसाइट कोशिका मिल्क का प्रोडक्शन करने लगेगी। किसका प्रोडक्शन होने लगेगा, तो आप कहेंगे सर फिर यह लैक्टोसाइट सेल जो होगा मिल्क का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, दूध का क्या होने लगेगा, प्रोडक्शन होने लगेगा, दूध का उत्पादन होने लगेगा। दूध का क्या होने लगा, उत्पादन। अब बताओ जब दूध का उत्पादन होगा तो यह दूध क्या इस भाग में, अरे इधरों से दूध निकलेगा, इधरों से निकलेगा, निकलेगा ना सारा कोशिका से जी। अरे सारी कोशिकाएं दूध बनाएगी कि नहीं बनाएगी, तो ये सारे कोशिका दूध बनाएगी, तो ये दूध इस भाग में स्टोर होगा, अरे होगा कि नहीं। तो ये जिस भाग में स्टोर होगा इस भाग को ल्यूमेन कहा जाता है। क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। खाली भाग को ल्यूमेन कहते हैं। जैसे कि यदि पाइप की यदि बात किया जाए
तो इसमें जो ये अंदर का ये खाली पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, इसे ल्यूमेन कहते हैं। क्या बोलेंगे? अब एल्वियोली के तो चारों तरफ से कोशिका था ना, और कोशिका के बीच में खाली जगह, तो उसमें क्या, उसको हमने क्या बोला? ल्यूमेन। और इसी ल्यूमेन वाला भाग में सारा दूध क्या होगा? स्टोर होगा। अब यहां से दूध कहां जाना है? इस निपल के पास। अरे जाना है कि नहीं जाना है? अब कैसे जाएगा? तो उसके लिए अब स्तन की कुछ नलिकाएं होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? अब कैसे कैसे नलिकाएं होगी, आइए जरा अब नलिका को अब सीरियल वाइज देखिएगा बढ़िया से, कैसे कैसे नलिका होगी। सबसे पहले यहां से निकलेंगे नली, अरे निकलेंगे ना, सभी एल्वियोली के झुंड से नली निकलेगा। क्या निकल गया? तो ये जो सबसे पहला जो निकल रहा है बाबू, इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलते हैं टिब्यूल डक्ट। क्या बोलेंगे? टिब्यूल डक्ट, याद रख, मेमरी टिब्यूल कहेंगे, सॉरी, इसे बोलेंगे मेमरी टिब्यूल, याद रखेंगे। इसे हम कहेंगे मेमरी टिब्यूल, मेमरी टिब्यूल कहेंगे, मेमरी टिब्यूल कहेंगे। अब देखो, ऐसे ऐसे मेमरी टिब्यूल तो यहां से भी निकलेंगे, एक मेमरी टिब्यूल, यहां से भी निकलेगा मेमरी टिब्यूल, यहां से भी निकलेगा मेमरी टिब्यूल। अरे सब दूध, अरे इसी के अंदर ना दूधवा बन रहा है, इसको हम बड़ा करके यहां बनाए हैं। अब ये सारा मेमरी टिब्यूल जुड़कर एक कॉमन नली बना रहा है। अरे बना रहा है कि नहीं? ये भी एक कॉमन नली बना रहा है। तो ऐसे ऐसे एगो यहां भी कॉमन नली बन के आएंगे, यहां भी कॉमन नली बन के आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो सर अब इस नली को क्या बोलेंगे? तो इस नली को कहेंगे मेमरी डक्ट। कौन डक्ट बोलेंगे? याद रखेंगे, कौन डक्ट बोलेंगे? मेमरी डक्ट। कौन डक्ट बोलेंगे? मेमरी डक्ट। अब बताओ, ये मेमरी डक्ट आगे की ओर आएगा और ये मेमरी डक्ट भी आगे की ओर आएगा, ऐसे करके आएगा ना, और ये भी मेमरी डक्ट आपस में जुड़ेगा। क्या जुड़ गया? तो जब मेमरी डक्ट आपस में जुड़ेगा बाबू, तो ध्यान रखिएगा, मेमरी डक्ट आपस में जुड़ के बनाएगा एम्पूला। क्या बनाएगा? एम्पूला। बस नली का नाम खाली बदलते जाएगा, एम्पूला। क्या बनाएगा? तो भाई साहब ये वाला भी तो ऐसे आएंगे, आपस में ऐसे करके जुड़ेंगे, तो यहां पर ये भी क्या बनाएगा? एम्पूला। इस एम्पूला वाला भाग में भी कुछ देरी के लिए दूध स्टोर होता है, और एम्पूला के बाद फिर ये एक नली आएगी और निप्पल में खुल जाएगी, एक नली आएगी निप्पल में खुल जाएगी। ऐसे ऐसे और एक आगो आएगा, एक नली ऐसे करके और भी डाल दीजिए ऐसे करके। सर ये क्या है? तो इस नली का अवरी नाम हो जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट। क्या नाम हो जाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट। क्या याद रहेंगे? इसे हम बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। अब यहां के बाद क्या हो जाएगा? अब इस निपल से दूध क्या आ जाएंगे बाबू? बाहर होने लगेंगे। अरे होने लगेगा कि नहीं? इस निपल से दूध क्या हो जाएंगे? बाहर। जब बच्चा सक करेगा, सक का मतलब खींचेगा, तो इसमें जो दूध बना है क्या वो बाहर की ओर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इस निपल से दूध बाहर निकलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? फिर से हम आपको बता रहे हैं, दूध का प्रोडक्शन हमेशा नहीं होता है। दूध का प्रोडक्शन जब बच्चे जन्म लेते हैं, उसके बाद माता के कौन पीयूष ग्रंथि से? अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन हार्मोन बनेगा? प्रोलैक्टिन। बस इतना जान गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकल के महिला के स्तन में आएगा। अब जितना बात जान गए, तो अब यहां पर अब कहानी आइए। सबसे पहले हमने बोला एक स्तन में कितना मेमरी लॉब पाया जाएगा? अरे बोलो कितना मेमरी लॉब? 15 से 20 मेमरी लॉब पाया जाएगा। और प्रत्येक मेमरी लॉब में एल्वियोली की एक गुच्छा पाई जाएगी। पाई जाएगी कि नहीं? एल्वियोली की एक गुच्छा पाया नहीं जा रहा है क्या, जिसे हम मेमरी एल्वियोली कहेंगे। अगर इस एल्वियोली को आप गौर से देखोगे, तो इस एल्वियोली के नीचे में क्या पाई जाएगी? कोशिका। और इस कोशिका को क्या बोलेंगे? लैक्टोसाइट सेल। और यह लैक्टोसाइट सेल कौची के प्रेजेंस में? प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रेजेंस में किसका प्रोडक्शन करेगा? और उसी में, उसी एल्वियोली में खाली पार्ट होगा, उसी खाली पार्ट में यह दूध क्या होगा? एकत्रित होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। अब यहां से दूध को बाहर खींचना है बाबू, बाहर निकालना है। तो अब नलियां आएगी, तो सबसे पहला नली, सभी एल्वियोली के गुच्छा से पहला नली निकलेगा ना, तब बहुत सारी गुच्छाएं से निकलेगी। तो सबसे पहला गुच्छा को क्या बोलेंगे? मेमरी टिब्यूल। मेमरी और मेमरी टिब्यूल, अवसन अवसन मेमरी टिब्यूल तो कई गो आएंगे। तो फिर मेमरी टिब्यूल आपस में जुड़ के क्या बनाएगा? मेमरी डक्ट। क्या बनाएगा? और मेमरी डक्ट आपस में जुड़ के एम्पूला। और एम्पूला के बाद फिर कौन नली आती है? लैक्टिफेरस डक्ट। कौन आएगा? और यह लैक्टिफेरस डक्ट फिर कहाँ खुल जाता है बाबू? निपल में। कहाँ खुलेगा? फिर निपल से दूध क्या हो जाएंगे? बाहर। अब देखो कि जो निपल होते हैं, ये निपल के अगल बगल काले भाग जो होते हैं, काफी सेंसिटिव पार्ट होते हैं। अब मानो कि बच्चा पैदा हो गया, तो ऐसा तो नहीं है प्रोलैक्टिन हार्मोन दिन रात बनते रहेगा, दूध का प्रोडक्शन बन के पूरा बाल्टी भरते रहेगा, ऐसा तो नहीं है। उसकी भी एक समय सीमा होगी। तो जैसी इतना ज्यादा ये सेंसिटिव होता है कि जैसी कोई बच्चा अगर मुंह लगाया,
तो फटाक से मुंह लगाते ही माँ का तुरंत पिट्यूटरी ग्लैंड समझ जाता है कि लगता है दूध की बच्चा मांग कर रहा है। तुरंत में यहां से कौन सा हार्मोन बन जाएगा? प्रोलैक्टिन। फट से यह प्रोसेस होगा, फट से दूध निकल जाएगा। समझ रहा है बात को? और जितना जोर से खींचेगा उतना जोर से इसके दूध निकलेंगे। अरे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? खींचेंगे तो, अरे खींचेंगे तो मतलब ये एल्वियोली ना है जी। अरे ऐसे करके मानिए कि इसको हम खींच रहे हैं, ऐसे पाइप डाल के खींच रहे हैं, तो ये सिकुड़ेगा कि नहीं सिकुड़ेगा? ऐसे खींचोगे तो सिकुड़ेगा, तो इसके अंदर के जो दूध है वो क्या होंगे? बाहर आएंगे। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये कैसे दूध का प्रोडक्शन होता है आपने देखा। अब ये जो दूध आया है बाबू ध्यान दीजिएगा, ये जो मिल्क आए हैं, दूध आए हैं, तो माता का पहला पीला जो दूध होता है वो तो आप जानते होंगे, जनरली क्या जानते होंगे कि पीने लायक नहीं होता है। लेकिन हम बताते हैं, माता का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है वही पीने लायक बच्चों के अति आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें आवश्यकता से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, बहुत प्रकार की एंटीबॉडी, बहुत प्रकार के उसमें कैल्शियम भी पाए जाते हैं, मतलब सारे न्यूट्रिएंट से भरा दूध होता है। इसलिए माता का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए, और उसी पीला गाढ़ा दूध को हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, क्या कहेंगे बाबू? कोलेस्ट्रम कहेंगे। और कोलेस्ट्रम का मतलब होता है खीस। कोलेस्ट्रम का मतलब, माता का पहला पीला गाढ़ा दूध क्या होगा? कोलेस्ट्रम। बोले तो खीस। जनरली गांव घर में फेंसो कह देते हैं, समझ रहा है ना? तो गाय भैंस रहेगा तो फेनुस कह देगा, अब मानव के दूध के फैला को फेनुस बोलेगा? नहीं ना कह सकते हैं, लेकिन जनरली इसे हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। इस कोलेस्ट्रम में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं बाबू। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या कहेंगे? पोषण। न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषण के साथ साथ इसमें एंटीबॉडी भी होती है। क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाएगी। और खास एंटीबॉडी याद रखना, इस एंटीबॉडी का नाम एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन ए कहते हैं, एंटीबॉडी ए याद रखिएगा, एंटीबॉडी। अब बताओ, जैसी बच्चा बाहर आया है तो 9 महीना तक तो बच्चा माँ के गर्भ में था, तो उसे चारों बैक्टीरिया से सुरक्षा माँ दे रही थी। लेकिन अब बच्चा बाहर आया है तो अब तो खुद उसे इस दुनिया में, जालिम दुनिया में, अब बैक्टीरिया से खुद लड़ना होगा उसे। अब जैसी बच्चा जन्म लेगा तो उसके अंदर तो एंटीबॉडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जन्म लेगा, उसके बाद माँ दूध पिलाएगी, और दूध पिलाएगी तो तुरंत कौन एंटीबॉडी चल जाएगा? एंटीबॉडी है, जो रोगों से लड़ने की क्या प्रदान करेगा? उस बच्चों को क्षमता प्रदान करेगा। समझ रहा है बात को? तो माता का पहला पीला गाढ़ा दूध हमेशा बच्चों को पिलाना ही चाहिए। ऐसा पहले के समय में था कि दूध गार गार कर फेंक देता था कि नहीं भाई खराब लग रहा है, गाढ़ा लग रहा है, पियर अजीब रियन लग रहा है, पीने देता था, जो कि बहुत बुड़बक वाला चीज है, उसे पिलाना चाहिए। कंप्लीट। यदि आप नहीं पिलाते हैं, आज के समय में और भी बातें हैं। आज के समय में 2 कैंसर बहुत कॉमन हो गया बाबू। अगर पुरुषों की यदि बात करें, नर की बात करें, तो नर में आज के समय में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर। कौन कैंसर? प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में। ध्यान रखिएगा, ब्लड ब्लड कैंसर ये सब नॉर्मल चीज है। अगर मादा की यदि बात करें तो मादा में सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है उस कैंसर को कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। कौन कैंसर बोलेंगे? ब्रेस्ट कैंसर। और ज्यादातर यह ब्रेस्ट कैंसर तभी होता है जब एक महिला, उसके पता चल रहा है एल्वियोली के अंदर पूरा एकदम दूध बन रहा है, अब वो दूध को बच्चे को पिलवाइए नहीं रही है, तो वैसी अवस्था में क्या होता है, ये जो लैक्टोसाइट की सेल होती है आवश्यकता से ज्यादा विभाजन करने लगती है। अब बताओ बाबू, जब आवश्यकता से ज्यादा विभाजन करने लग जाएगा तो यहां पर कोशिकाओं की संख्या क्या होने लगेगी? तरोपरी बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तरोपरी बढ़ने लग जाएगी। और जब तरोपरी बढ़ जाएगी बाबू तो यह ट्यूमर का आकार ले लेगा। किसका आकार ले लेगा? ट्यूमर का रूप धारण कर लेगा। और ट्यूमर ही तो कैंसर के कारण बनता है। बात समझ में आया? अब ये ट्यूमर हो गया, समझ रहा है, जटिल होगा, कठिल जैसा होगा, हार्ड पार्ट होगा, और सीने में फिर क्या होंगे? दर्द होंगे। समझ रहा है बात को? इसीलिए कभी भी दूध को अपने स्तन में स्टोर नहीं करना चाहिए। आपका अगर दूध है तो उस दूध को बच्चों को पिलाएं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी घटनाएं घट जाती है कि बच्चा को जन्म दिया गया, जैसे ही बच्चा एक्सपायर कर गया तो माता का तो स्तन में दूध बनबे करेगा, क्योंकि अब वो समझ गया कि ये तो समझिए गया कि लगता है बच्चा जन्म हो गया, दूध का निर्माण करना है, तो प्रोलैक्टिन बना के भेजबे करेगा, दूध बनबे करेगा। अब बच्चा तो है ना, पिएगा नहीं। तो वैसी अवस्था में यदि आपके स्तन में दूध बन रहे हैं तो एगो निपल सक आता है, एक मशीन आती है, जनरली आप लोग गाय भैंस में लगाए हुए देखे होंगे। निपल सक निपले में लगा देता है और थरथरा के ऐसे ऐसे क्या करता है, आपके जो भी स्तन में दूध होंगे खींच लेते हैं, उस दूध को खींचते जाएंगे। तो अगर वैसे नहीं हो, अगर नई निपल सक अगर नहीं मिलता है मार्केट में, तो दूध को अपने से निकालना लेना चाहिए। यदि आप नहीं निकालिएगा तो जब स्तन के अंदर दूध जब उसी भरल रहेगा तो आपका ये लैक्टोसाइट की कोशिका
विभाजन की गति तेज कर देगी तो यह आवश्यकता से ज्यादा विभाजन करके यहाँ पर कैसा रूप धारण कर लेगा, ट्यूमर, और वह कारण बनेगा कैंसर का। क्या बनेगा, कैंसर का। तो वैसी अवस्था में गांठ बन जाता है जी, स्तन में गांठ बन जाएंगे, और उसके लिए 4 प्रकार का है, 4 प्रकार का इलाज है। उसे ठीक करने के लिए 4 प्रकार का इलाज किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आपके सामने दिखा रहे हैं, देखिएगा। 4 प्रकार के इलाज हैं। सबसे पहला उसे किया जाएगा कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी किया जाता है। उसके बाद हार्मोनल थेरेपी, हार्मोन के द्वारा इसके अंदर जो ट्यूमर है उसको खत्म किया जाता है। या रेडिएशन थेरेपी, कोई किरण के द्वारा जो ट्यूमर बना है ना, जो हार्ट पार्ट बना है, कोई किरण डाल के उस ट्यूमर को तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, कि मतलब ये ट्यूमर खत्म हो जाएगा। मतलब जो कोशिका कैंसर का है ना, उस कोशिका को उस किरण के द्वारा मारा जाता है, तो वो कौन थेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी। और अगर किसी चीजों में अगर नहीं सुना तो वैसी अवस्था में लास्ट प्रोसेस क्या होता है, सर्जरी। वैसी अवस्था में आपके स्तन को एगो काट कर क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। समझ रहा है बात को। लेकिन ध्यान में रखेंगे, अब खुद सोचिए, यदि अगर नहीं किया जाएगा सर्जरी तो वह धीरे धीरे अभी स्तने में ना है, वो धीरे धीरे पूरा शरीर में फैल जाएगा। अब फेन तो फेन इलाज संभव नहीं होगा बाबू, पूरा काटे पड़ जाएगा शरीर, ये समझ रहा है। इसीलिए हल्का फल्का अगर है, अगर लगे रेवड़ाहा तेवड़ाहा जैसन, तो ऐसे ऐसे करवा लेना चाहिए। और अगर लगे कि इलाज संभव नहीं है तो तुरंत में सर्जरी कराना चाहिए, वरना एक स्तन के चलते दोनों स्तन भी खराब हो सकते हैं, और आपका ये अंदर का पार्ट भी गड़बड़ा सकता है, डैमेज हो सकता है उस कैंसर के कारण, उस ट्यूमर के कारण। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये पूरी कहानी थी। इसीलिए बच्चों को यदि दूध हो रहा है तो बच्चों को दूध पिलाते रहिए। आज की फौरन महिलाएं बन गया है सब है, दूध पिलाना चाहता नहीं, कहता है कि मेरा चेहरा का रौनक खराब हो जाएगा दूध पिलावे से। है कि दूध में सबसे ज्यादा पोषकीय पदार्थ होता है, शरीर से निकलेगा तो थोड़ा सा ग्लेजिंग चेहरा का भागेगा, तो उसको कहना है मेरा चेहरा सुंदरते खराब हो जाएगा। अब नहीं पिलेमा, अब ऐसी अवस्था होगी सर्जरी करके वो काट के हटा देगा, तो कितना सुंदर तुम लगोगी देखे में। समझ रहा है, इसीलिए ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। कंप्लीट यहां तक। चलिए अब अगली बातें, इतनी बातें आप जब समझ गए, आप लोग देख सकते हैं यह स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार से होते हैं, सेकेंड स्टेज ऐसा होता है, यही देखो ट्यूमर बन रहा है बाबू, यही। फिर इसे ट्यूमर को काट कर क्या किया जाता है, अगर ट्यूमर कट के हट रहा है तो ठीक है, वरना पूरा ब्रेस्ट काट के हटा दिया जाता है। कंप्लीट, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, कहानी कंप्लीट यहां तक। चलिएगा अब इसी को आप देख सकते हैं, एक वीडियो के माध्यम से मिल्क प्रोडक्शन देख सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, ये अच्छा वीडियो के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। महिला का पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छा से देखिएगा, ये सब एल्वियोली है ना जी, अरे है ना, सब एल्वियो, इसी के अंदर इस ये लॉब है, इसी के अंदर क्या होगा, एल्वियोली होगा। देखिएगा प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, कौन हार्मोन बन के आ रहा है, सूचना गया पहले यहाँ से वहां, बच्चा जैसी शक किया, बच्चा से ऐसी टच किया तो पहले सूचना गया ना, ब्रेन के सूचना गया, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन हार्मोन बना के डाल रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जाएगा, देखो इसके अंदर, अब चलो इसके, देखो ये गुच्छा एल्वियोली है, एल्वियोली के देखो नीचे चलो, एल्वियोली के जब नीचे चलोगे, देखिएगा एल्वियोली के अंदर आपको ले जाकर दिखाएगा, देखिए अभी अंदर ले जाएगा आपको। देखिएगा एल्वियोली के अंदर जब आप देख रहे हैं तो क्या साइड से कोशिकाएं नहीं दिख रही है, इस कोशिका को क्या कहते हैं, लैक्टोसाइड सेल। यहाँ प्रोलैक्टिन हार्मोन गया होगा, उसके बाद ये मिल्क का क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोडक्शन। फिर कौन नली में सबसे पहला, कौन नली में ये आ रहा होगा बताओ, पहला कौन नली में आ रहा होगा, कौन नली जी, तो मेमरी ट्यूब्यूल। उसके बाद कहाँ जाएगा, मेमरी डक्ट। उसके बाद कहाँ जाएगा, एम्पूला। उसके बाद कहाँ आएंगे, लैक्टिफेरस डक्ट। उसके बाद निपल से बच्चा के मुंह में चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या थी, कहानी थी। बातें समझ में आ गई क्या? चलिए बाबू, चलिए ये पूरी की पूरी कहानी थी जो हमने आपके सामने सुना दिए, पूरा का पूरा कहानी बता दिए। कंप्लीट यहाँ तक। चलिए अब आप लोग डीपीपी अपना देखेंगे, सॉल्व करेंगे, बनाइएगा।